हाँ जी, सत श्री अकाल जी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जस्सी ऑन एयर में फिर से एक बार। और माउंटेन वैली के उस सफ़र के बाद हम निकल पड़े हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो है लेडीज बुद्धा। तो रास्ते में जो एक वादा किया था मैंने आपसे कि आपको बीच दिखाऊंगा, ये जो बीच है हमारे होटल के थोड़े से नज़दीकी पड़ता है। तो ये बीच बहुत शानदार था और मुझे आपको दिखाना था। और उसके बाद बीच का जो सफ़र है वो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, आते दोबारा दिखाऊँगा आपको, काफ़ी टाइम नहीं होगा जब तक। ये थ्योंग है हमारी गाड़ी के ड्राइवर और ये मैं, वो तो आपने देख ही रखा है। तो मैथमेटिक्स और थ्योंग की भाषा बिल्कुल सेम है सर, वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर हमारा सफ़र शुरू। और जो आपको ये एरिया दिख रहा है सारे का सारा बीच वाला एरिया, इतना खूबसूरत एरिया ना, यहाँ पे लोग रनिंग कर रहे हैं। जिसके पास जब अच्छा बाहरले मुल्क में एक ये चीज़ देखी है मैंने कि जिसके पास जिस टाइम है ना वो उस टाइम वो काम कर लेता है। दोपहर में भी, दोपहर के 1 बजे मैंने लोगों को रनिंग करते हुए देखा, जिम करते हुए देखा, ये सब कुछ मैंने दोपहर को देखा। साइकिलिंग भी कर रहे हैं अपनी फिटनेस के लिए, तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है यहाँ के लोग। और इसके बाद जो ये सफ़र आपको दिख रहा है, ये सफ़र हमारा जा रहा है लेडीज़ बुद्धा टेम्पल की ओर। बहुत फेमस ये टेम्पल है और वियतनामी जो लोग हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं और जो टूरिस्ट आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। उसके बाद ये अपना राहुल गौतम भाई। अच्छा, उसके बाद की बात बताऊँ आपको, जो व्यू देख रहे थे ना बहुत खूबसूरत है। ये एक पहाड़ पे बना हुआ मंदिर है और ये उस पहाड़ की स्टार्टिंग है जहाँ पे हम जा रहे हैं। सामने बिल्कुल ये लेडीज़ बुद्धा है और मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा सिर्फ आपको सफ़र करना पड़ेगा जो इस टेंपल को जाने के लिए। इस टेंपल की स्टार्टिंग इतनी खूबसूरत है, अगर आप देखेंगे चारों तरफ बहुत खूबसूरत सजावट की हुई है, पौधे हैं और पेड़ है खूबसूरत, हर एक चीज़ मेंटेन है, जिसे कहते हैं ना हर एक चीज़। कहीं गंदगी नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बिल्कुल सही तरीके से खड़ी हुई हैं। इस पूरी एरिया में शायद ही आपको कहीं भी गंदगी दिखे, पर थोड़ा सा तो होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई इस एरिया में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखने। चारों तरफ ना बहुत खूबसूरत है ये जगह, पूरा मेंटेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं और नीचे जो आप देख रहे हैं। अच्छा, इन पेड़ों की बात बताऊँ जो मैंने पूछा, कुछ एक पेड़ ऐसे हैं जो यहाँ पे हज़ारों सालों से हैं, कुछ एक पेड़ में, सब पेड़ों की बात नहीं कर रहा। और ये है लेडीज़ बुद्धा का फ्रंट, जहाँ से लोग अंदर जाते हैं माथा टेकने के लिए। ये बिल्कुल लेडीज़ बुद्धा के सामने हम खड़े हैं और आप व्यू देखिए क्या शानदार है, बहुत शानदार व्यू है। और इतना खूबसूरत बनाया ना है मंदिर, मैं आपको अंदर से दिखाता लेकिन समय बहुत कम था हमारे पास। समय कम होने की वजह से मैं आपको ये नहीं दिखा पाया अंदर से। और उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं, जो आगे जाके जो लेडीज़ बुद्धा का स्टैचू है, और बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है लेडीज़ बुद्धा का ये, और आपको देखना चाहिए। ये फ्रंट है सारा, ये सारा फ्रंट है और ये बैक साइड में लेडीज़ बुद्धा का जो टेंपल है, इस टेंपल में लोग आते हैं। ये लेडीज़ बुद्धा का टेंपल है और सामने लेडीज़ बुद्धा का स्टैचू बना रखा है। और ये इतना शानदार बना रखा है ना स्टैचू, ये देखिए बहुत बड़ा स्टैचू है। अब ये बड़ा कितना होगा मैं आपको वैसे बताता हूँ आइडिया के हिसाब से। अगर हम इंडिया के हिसाब से अगर हाइट की बात करते हैं तो 10 से 15 मंजिल के करीब कम से कम होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। इतनी बढ़िया स्टैचू बना रखी है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। और ये देखिए मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी ना, शेर यहाँ पे हर जगह ये आपको दिखेगा मंदिर में, और ये ड्रैगन, ये चीज़ें हर जगह ये आपको दिखेंगी। और ये सामने का व्यू है यहाँ का, ये देखिए यहाँ से जो लेडीज़ बुद्धा है वो तो नज़दीक दिखते हैं। मैं आपको अभी नज़दीक जाके दिखाता हूँ कि लेडीज़ बुद्धा कैसे दिखते हैं। जो शेर की बात कर रहा था ना मैंने आपको, मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में जहाँ स्टैचू देखने के लिए गए थे, तो वहाँ पे ये हर जगह ये मोस्टली आपको दिखेगा। और ये सामने का व्यू है। अगर मान लीजिए आप कभी ब्राज़ील जाते हैं तो आपने देखा होगा ना, वहाँ पे भी एक स्टैचू है बहुत बड़ा, तो उसकी याद आ जाएगी आपको। बिल्कुल सेम वैसे ही वो है, बैक साइड में स्टैचू है और बिल्कुल उसके सामने समुंदर है। ये देखिए कितना बड़ा ये लेडीज़ बुद्धा का जो स्टैचू होगा, आप आइडिया लगा सकते हैं। आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि लेडीज़ बुद्धा की जो मूर्ति है, जो स्टैचू कितनी बड़ी होगी। बहुत फेमस है ये लेडीज़ बुद्धा की जो स्टैचू है यहाँ पर। और इस टेंपल में और इस स्टैचू को देखने के लिए दुनिया से बहुत दूर से लोग आते हैं। और ये फेमस प्लेस है यहाँ का। और ये देखिए शाम का टाइम, हल्का हल्का सूरज है जो कि डूब रहा है। उसके बाद ये सामने समुंदर, क्या शानदार व्यू है। अगर कभी भी आप घूमने जाए ना तो इन डेस्टिनेशन को बिल्कुल मिस मत करना।
ये डेस्टिनेशन वो है जो आपको देखनी ही देखनी है अगर आप वियतनाम गए हो तो। कोई ज़्यादा महंगा नहीं है वियतनाम अगर आप घूमने आते हो तो, और इतना ज़्यादा भी यहाँ पे खर्चा भी नहीं होता। होटल है, वीज़ा है, बहुत मतलब आपको नॉर्मल से प्राइस में मिल जाते हैं। तो उसके बाद भाई हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी, यहाँ की एक मार्केट है। ये मार्केट बहुत फेमस है, अगर यहाँ पर आप आओ तो नाक बंद करके आना भाई, क्योंकि यहाँ आप 5 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते। इतनी ज़्यादा स्मेल थी यहाँ पे मछलियों की, केकड़े, मछली जैसा सी फूड होता है ना, टोटली आपको सारा मिल जाएगा। बस ये है नाक में रुई डाल के आना पड़ेगा और कुछ नहीं। इतनी ज़्यादा स्मेल मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, या मैं ऐसी जगहों पे गया नहीं होऊंगा, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। तो ये उन्हीं प्लेस में से एक प्लेस था जो आपको सामने दिख रहा है। हर जगह यहाँ पे ये जाते हैं, क्योंकि जाना था ही, वो सामान भी लेना था हमने। वो सामान क्या था, हमें एक बैग लेना था और गौतम ने वो बैग लेना था, और बैग की वजह से हमको यहाँ पे जाना ही पड़ा। और ये मार्केट लोग घूमने के लिए आते हैं, पता नहीं क्या है इस मार्केट में ऐसा, पर यहाँ पे आते हैं। आपको हर एक चीज़ मिल जाती है इस मार्केट से, खाने का सामान और जूते वगैरह, बैग, कुछ भी चाहिए हो इस तरह, कपड़े, ये आपको मिल जाए, लेकिन कॉस्टली मिलते हैं। ये जैसे मान लीजिए कपड़े हैं यहाँ पे, लेडीज़ के, जेंट्स के, सारे मिल जाते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ खास है कि ये महंगे हैं थोड़े से, सस्ते नहीं है। खास ये है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट के अंदर सस्ता होता है ना, यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, महंगा है। और ये इस मार्केट का व्यू है, आप देखिए, ये मार्केट सामने दिख रही है आपको, सारी की सारी। और ये कपड़े हैं, ये हमने एक बैग लेना था, तो बैग ले लें, उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। पर अगर हम 15 मिनट यहाँ पे और जाते हैं ना, तो हमें यहाँ से उठा के लेके जाना पड़ता, हम चल के नहीं जा सकते थे, इतनी ज़्यादा स्मेल थी यहाँ पे। हर जगह मछली, केकड़े, पता नहीं क्या क्या सी फूड थे जो लाइफ में कभी देखे भी नहीं, वो भी यहाँ पे सी फूड देखने को मिले। और कपड़ों की क्वालिटी के बहुत लो, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी नहीं, जैसे कहते हैं बहुत हाई फाई क्वालिटी के कपड़े थे भी। उनका जो कपड़े का स्टाइल है या कपड़े की क्वालिटी है कैसी है, बहुत चीप। जूते बहुत फेमस होते हैं वियतनाम के, आपने देखा होगा, तो आपको जूते भी दिखाऊंगा अगर आगे जाके टाइम लगा थोड़ा। तो जूते भी ऐसे थे भैया जैसे बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी के, बिल्कुल भी हाई क्वालिटी नहीं, बिल्कुल बढ़िया नहीं। ऐसी तो मार्केट थी ये। और कभी भी यहाँ से सामान लेना तो सोच समझ के लेना, बार्गेनिंग सबसे बेस्ट है यहाँ पे। अगर आपने सामान लेना है तो बिना बार्गेनिंग के लेना मत, क्योंकि अगर आपने बार्गेनिंग नहीं की तो आपको लूट लेंगे, ऐसा हालात है। क्योंकि टूरिस्ट को पहचान लेते हैं, और टूरिस्ट को पहचानने के बाद सबसे ज़्यादा क्या सोचते हैं कि इनको कॉस्टली बेचो, क्योंकि आपको ना तो भाषा का पता है। और कुछ लोगों को तो काफ़ी टाइम तक टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट जाने के बाद जो नोट है उनके सिस्टम नहीं समझ आता, ये भी बात है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें, बार्गेनिंग करनी है कहीं पे भी जाओ आप। ये सारी की सारी मार्केट है, जो मार्केट आपको सामने दिख रही है, फेमस मार्केट है। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, सामान लेने के लिए सामान। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम तो सी फूड नहीं खाते, लेकिन ऐसी कंट्रियाँ भी हैं जहाँ के लोग सी फूड खाते हैं, तो सी फूड की वजह से यहाँ पे आते हैं। अच्छा, सी फूड ही नहीं, यहाँ पे जो इंडिया में मिलने वाले बादाम है या कोई भी चीज़ है जो ड्राई फ्रूट होते हैं, सारे के सारे ड्राई फ्रूट आपको यहाँ मिलेंगे। चॉकलेट्स वगैरह सब मिलेगी यहाँ पे आपको। और काजू की क्वालिटियाँ, एक दो क्वालिटी नहीं, बहुत ज़्यादा क्वालिटी। कोई काले रंग का काजू, कोई वाइट रंग का काजू, इस तरह की क्वालिटियाँ थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब भी कोई सामान लेना है मार्केट में से, तो आपको बार्गेनिंग करके लेना है। रेट जो भी, कपड़ों की बात कर रहा हूँ खास करके, इन सामान के तो चलो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, इंडिया के हिसाब से थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, बस थोड़ी क्वालिटी हाई है यहाँ पे खाने पीने की चीज़ की, जो ऐसे बादाम हो गए, अखरोट हो गए, इन सब चीज़ों की। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें जब भी आप आए। ये देखिए, ये चॉकलेट्स हैं। अच्छा, ये अगर मान लीजिए जो लेडीज़ होती हैं उनका सामान होता है ना, जैसे अपने यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे भी सेम मिलता है। क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, इन सामान की क्वालिटी अच्छी है कपड़ों की बजाय। और न्यू ईयर का टाइम था, तो आपके सामने ही है, बहुत ज़्यादा सजावट कर रखी है। ये देखिए, ये है यहाँ की मेन मार्केट, और मेन मार्केट के बाहर का व्यू। जैसे जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं ना, तो रात होती जा रही है, इस करके ना व्यू को ज़्यादा
अच्छा भी नहीं आ रहा, और दूसरी बात क्या है कि थक भी चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये है, बहुत घूम रहे हैं सुबह से। पहले माउंटेन वैली गए, कोकोनट फार्म गए, इन जगहों पे गए, और ये सामने यहाँ का व्यू है। व्यू बहुत शानदार है, लेकिन थोड़ा सा जब अंधेरा शो होता है ना तब थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन व्यू बहुत शानदार है। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैंने 3 दिन में पहली बार पुलिस देखी कि यहाँ पर पुलिस भी है। यहाँ कोई रूल तोड़ता ही नहीं है, तोड़ना पसंद ही नहीं करता। सड़क पार करनी है ना अगर आपने, तो सड़क पार करें तरीके से, बिना किसी भी तरीके से मत खाएं। अच्छा, ये हम आ गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तो ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, जो ड्रैगन फ्लाई ओवर कुछ ऐसे नाम से है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है सारा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जो मेन डेस्टिनेशन है वियतनाम की, मैं आपको सारी दिखा रहा हूँ।